हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा सिंह लंदन। सो आज जो मैं टॉपिक बना रही हूँ वो है करंट न्यूज़ के ऊपर जो यूके गवर्नमेंट एज अ प्रपोजल रख रही है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। पहली जो प्रपोजल रखी जा रही है वो है कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर टाइम रेस्ट्रिक्शन रहता था काम करने का 20 आवर्स का, अब यूके गवर्नमेंट उसको रिमूव करने का सोच रही है, उसको हटाने का सोच रही है, उसको अनलिमिटेड टाइम पीरियड पे कन्वर्ट कर रही है कि आप अब 20 आवर्स से ज़्यादा काम यहाँ पे आके कर सकते हो। ये सिर्फ एक प्रपोजल है, अभी इस पे और भी डिस्कशंस और थिंकिंग चल रहा है, अभी इस पे कुछ भी अमेंड नहीं हुआ है। ये सिर्फ अभी प्रपोजल रखा जा रहा है कि 20 आवर्स का जो रिस्ट्रिक्शंस होता था स्टूडेंट के ऊपर, हम उसको हटा रहे हैं। अब इसमें क्या हुआ है कि इसके प्रोटेस्ट में डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन और यूनिवर्सिटीज़ उठकर आई हैं और उन्होंने कहा है कि अगर आप ऐसा कर रहे हो तो स्टूडेंट्स का जो फोकस है, जो उनका प्राइमरी फोकस होता था कि वो पहले आके यहाँ पे पढ़ाई करे, डिग्री ले, उससे वो हट जाएंगे और उनका प्राइमरी फोकस हो जाएगा मनी अर्न करना, और उनकी पढ़ाई जो है वो सेकेंडरी हो जाएगी। उसकी वजह से डिसएडवांटेजेस ये हो जाएंगे कि वो अपने असाइनमेंट्स टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, लेक्चर्स बंक करेंगे, अटेंडेंस पुअर हो जाएगा और उनकी करियर के साथ करियर ख़राब हो सकता है उनका। तो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का ये कहना है। अब इसमें यूके गवर्नमेंट ने वापस से कहा है कि ब्रेक्सिट की वजह से उनकी जो अभी हालत है वो बहुत ही ख़राब है। यूके जो है अभी पूरे रिसेशन में है, हर चीज़ महंगी हो गई है, सैलरी इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, कोई भी एम्प्लॉयर सैलरी इंक्रीज़ नहीं कर रहा है। ब्रेक्सिट की वजह से उनकी कंट्री जो है बहुत डाउनफॉल में जा रही है। उसको बूस्ट करने के लिए उन्होंने ये एक पॉलिसी सोचा है कि अगर स्टूडेंट्स 20 आवर्स से ज़्यादा काम करेंगे तो उनकी इकोनॉमी बूस्ट होगी, इसीलिए वो ये रेस्ट्रिक्शंस हटा रहे हैं। ये पॉलिसी उनको दिमाग में आ सकता है इस वजह से भी क्योंकि लास्ट ईयर या शायद लास्ट टू लास्ट ईयर कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने भी ये टाइम रेस्ट्रिक्शंस 20 आवर्स का हटा दिया था इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर से, और वो फिर अनलिमिटेड काम कर सकते थे और उसकी वजह से कंट्री की बहुत इकोनॉमी ऊपर चली गई थी। तो हो सकता है कि यूके ने वहाँ से ये आइडिया चुराया है कि चलो हम भी यही करते हैं कि 20 आवर्स रेस्ट्रिक्शंस हटा के इनको फुल टाइम काम करने देते हैं। अब मेरी ओपिनियन में इसके कुछ एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज भी हैं। तो मैं पहले एडवांटेज की बात करती हूँ कि अब क्या हो गया गाइस कि अब आपके पास चॉइस हो गया है। पहले रेस्ट्रिक्शंस था, अब चॉइस है। अगर आप उतने वेल एफिशिएंट हो कि आप अपनी पढ़ाई और काम को बैलेंस कर सकते हो तो आप बहुत अच्छे पोजीशन में जा सकते हो, क्योंकि आप काफ़ी अर्न कर पाओगे, अपने बिल्स इजीली मीटअप कर पाओगे, अपने लोन्स, स्टूडेंट लोन या आपका जो फीस है वो पे कर पाओगे। क्योंकि अगर आप डिपेंडेंट के साथ आ रहे हो तो डिपेंडेंट भी 40 आवर्स काम कर रहा है और अब आप भी 20 आवर्स से ज़्यादा काम कर रहे हो, तो लाइफ अच्छी हो जाएगी। वो स्ट्रगल नहीं रहेगा जो स्टूडेंट लाइफ में होता था, 20 आवर्स काम करने के बाद कुछ बचता नहीं था बेसिकली। तो वो जो ऑप्शन है वो अब वो दिक्कत हट जाएगी, तो आपके पास अब चॉइस हो गया। सेकेंड एडवांटेज ये होगा गाइस, क्योंकि सी रियलिटी सबको पता है कि यहाँ पे लोग ऑफिशियली 20 आवर्स दिखाते थे काम करने के लिए, बट उसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स कैश में काम करते थे जहाँ पे उनकी एक्सप्लॉयटेशन भी होती थी। इन द सेंस कि एम्प्लॉयर जो है वो तो जानता है कि आप कैश में काम कर रहे हो, आप तो किसी को कोई प्रूफ नहीं दे रहे हो, तो वो आपको बेसिक रेट से भी कम देता था। लाइक घंटे के 5 पाउंड या 4 पाउंड में भी स्टूडेंट्स नाइट शिफ्ट्स करते थे कैश में काम करने के लिए। तो वो काम तो कर रहे थे एक्स्ट्रा, लेकिन छुप छुप के कर रहे थे, डर डर के कर रहे थे, जहाँ पे उनकी एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी। तो एटलीस्ट वो चीज़ अब बंद हो जाएगा। आप लीगली फुल प्रूफ के साथ पूरे अपने बेसिक मिनिमम जो वेज है उससे नीचे में आपको काम नहीं करना पड़ेगा और आप अच्छा काम कर सकोगे, तो वो चीज़ भी चली जाएगी। तो ये तो इसका एडवांटेज हो गया। इसका डिसएडवांटेज जो मुझे लग रहा है वो यही है, अगर आप बैलेंस नहीं कर सकोगे सो आपकी पढ़ाई हैम्पर होगी, आप असाइनमेंट्स टाइम पे नहीं दोगे, अगर असाइनमेंट हाई क्वालिटी का नहीं होगा तो आपका बैक हो सकता है, आप फेल हो सकते हो और आपको डिग्री नहीं मिलेगी। तो इतना तो हम लॉजिकल होके ही आते हैं फॉरेन कंट्री में पढ़ाई करने के लिए कि भाई हमें एट द एंड डिग्री ले लेनी है, क्योंकि डिग्री के बेसिस पे आपको जॉब मिलेगा। तो इसलिए आप जो इसका डिसएडवांटेज साइड है कि अगर आप बैलेंस कर सके काम, पढ़ाई, असाइनमेंट्स, तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर ये अच्छी ही न्यूज़ है। अभी डिपेंड करता है आपके चॉइस के ऊपर कि आप कैसे करते हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम किसी ऐसे काम में होते हैं कि कोई वीक आपको पता है कि मेरा आने वाले 1 महीने जो है असाइनमेंट टाइम है, आप उस टाइम पे अपने टाइम कट शॉर्ट कर दो, आप 20 आवर्स में काम कर लो। जिस टाइम पे आपको लगता है कि ठीक है अभी मेरे पास टाइम है, मैं असाइनमेंट्स के ऊपर भी काम कर रहा हूँ स्लोली और इधर मैं काम कर सकता हूँ, आप उस टाइम पे 30 आवर्स काम कर लो, 40 आवर्स काम कर लो, तो क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा। उस टाइम पे जब आप काम कम भी कर रहे हो तो आपने यहाँ पैसे सेव रखे, आप
वो यूटिलाइज़ कर सकते हो, तो आपके ऊपर प्रेशर नहीं रहेगा कि अरे पैसे नहीं है, कैसे काम होगा, कैसे बिल्स पे करूँगा एंड दोज थिंग्स। तो बैलेंस करना होगा गाइज। अब ये टोटली डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर, हाउ यू आर गोइंग टू बैलेंस बोथ योर लाइफ, योर प्रोफेशनल लाइफ एंड योर करियर लाइफ। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में भी जब स्टूडेंट्स के ऊपर ये रेस्ट्रिक्शंस हटाई गई थी तो पहले तो वो बहुत खुश हुए थे कि वो ज़्यादा काम कर रहे थे, बहुत अच्छा अर्न कर रहे थे, घर भी पैसे भेज पा रहे थे, तो बहुत खुश थे। लेकिन बाद में प्रॉब्लम समझ में आया जब वो अपने असाइनमेंट्स में फेल होने लगे और वो चीज़ें प्रोक्रेस्टिनेट करने लगे पैसे अर्न करने की लालच में, वो ग्रीडीनेस आ जाता है स्टूडेंट्स के अंदर। तो फिर उनको समझ में आया कि नहीं, अभी हमें बैलेंस करना होगा, वरना अगर हमें एट द एंड ऑफ द ईयर डिग्री नहीं मिली तो वो पैसे तो कोई मतलब ही नहीं बनते हैं, उसके कोई मतलब ही नहीं बना इतना सैक्रिफाइस करके यहाँ फॉरेन कंट्री में आने का। तो मेरे ओपिनियन में बोथ ही साइड्स है। अब ये टोटली डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर कि वो कैसे इस चीज़ को बैलेंस करेगा। तो ये तो पहली प्रपोजल आई है। सेकंड जो अभी सुनाई दे रही है, जो अभी काफ़ी महीनों से स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान और डिमोटिवेट हो रहे थे कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बंद कर दिया जाएगा, वो नहीं आएंगे, डिपेंडेंट्स नहीं ला सकते हैं, PSW कैंसिल हो जाएगा। तो उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसपे कि मैंने ऐसा प्रेडिक्ट किया था कि 2 साल की PSW को कट शॉर्ट करके 6 मंथ किया जा सकता है, एंड वैसा ही न्यूज़ में आया है। प्रेडिक्शन मैंने किया था कि 2 ईयर्स की PSW को कट शॉर्ट करके 6 मंथ्स किया जा सकता है, और वही हमारा अभी सेकंड प्रपोजल यूके गवर्नमेंट ने दिया है कि PSW जो है वो कट शॉर्ट करके 6 मंथ्स करें। 6 मंथ्स में आप कोई स्किल्ड वर्क वीज़ा ले लो, वर्क टायर 2 वीज़ा करा लो, या कोई हेल्थ केयर में वीज़ा ले लो। अगर नहीं मिलता है तो 6 मंथ्स बाद आपको आपके कंट्री वापस जानी पड़ेगी। ये तो सेकेंड प्रपोजल है। और थर्ड प्रपोजल ये भी अभी सुनने में आ रहा है कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ने के लिए आना चाहते हैं, तो पहले यूके हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस क्यों होता था? पहला, क्योंकि यहाँ पे मास्टर्स 1 साल का होता है, तो उससे हमारी फ़ीस भी कम लगती है, हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग भी कम हो जाता है। और दूसरा होता था क्योंकि यहाँ पे वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस बहुत ही लेस होते थे, मैक्सिमम लोगों के वीज़ा अप्रूव्ड हो जाते थे, जो कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में वीज़ा रिजेक्शन बहुत ज़्यादा है। सो यहाँ पे वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस बहुत कम होते थे, तो लोग पहले यूके को ही प्रेफर करते हैं एज अ एजुकेशन प्लेस आने का, एजुकेशन कंट्री में आने का। तो अभी ऐसा सुनने में आ रहा है कि ऐसा कहा जा रहा है कि जो स्टूडेंट्स हाई क्वालिटी क्वालिफिकेशन करने के लिए यूके आएंगे उनकी वीज़ा अप्रूव की जाएगी, लेकिन जो स्टूडेंट सिर्फ यूके में एंटर करना चाहते हैं कोई भी कोर्स को लेकर, उनकी वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस अब हाई हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि रिजेक्ट कर दिया जाएगा, हाई हो जाएंगे, क्योंकि जब आप हाई क्वालिफिकेशन करने के लिए यहाँ आते हो तो उसके बाद आपको एक अच्छी जॉब मिलती है और आपकी सैलरी अच्छी होती है, और फिर आप टैक्स ज़्यादा पे करते हो और इकोनॉमी बूस्ट करता है। लेकिन आप सिर्फ यूके कंट्री में एंटर करना चाहते हो अपने डिपेंडेंट्स को लेकर, और यहाँ आके आप कोई भी जॉब करो और अगर आपने अच्छी कोर्स नहीं किए तो आपको ऑब्वियसली एक अच्छा जॉब नहीं मिलेगा, अच्छा डिग्री लेने के बाद भी। तो वैसे रिजेक्शन, वीज़ा के रिजेक्शन जो हैं चांसेस अब ज़्यादा हो सकते हैं। ये भी सिर्फ एक प्रपोजल रखा गया है, ऐसा कुछ अभी तक फाइनली डिसाइड नहीं किया गया है। तो ये तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बताए थे कि जब आप यहाँ आ रहे हो तो सिर्फ यूके या फॉरेन कंट्री में एंटर करने के लिए कोई भी कोर्स मत लो गाइस, क्योंकि कोर्स करने के बाद आपका मोटिव क्या है? जॉब लेना, अच्छी जॉब लेना जहाँ पे आपकी पे अच्छी हो, आप अच्छा कमा सको, सेव कर सको, एंड देन यू लीड योर गुड लाइफ। सो अगर आप यहाँ पे सिर्फ एंटर करने के लिए आ रहे हो तो कोई भी कोर्स लेके प्लीज़ मत आइए। आप अच्छा कोर्स चूज़ करिए जिसका डिमांड बहुत ज़्यादा है और आपको वो करने के बाद जॉब मिल जाए। और अप्रैल और मई का जो टाइम है वो बहुत ही क्रूशियल टाइम होने वाला है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज उसी टाइम पे ये लोग अपने पार्लियामेंट में बिल्स प्रेजेंट करते हैं, और अगर उसे अमेंड करना होता है तो अमेंड करते हैं, अगर रिजेक्ट करना होता है तो रिजेक्ट करते हैं। सो प्रपोजल जब इतनी सारी आ रही हैं तो ये तो आप माइंड में रख लो कि चेंजेस तो होंगी, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस आएंगी, काफ़ी सारी चेंजेस होंगी। अब लेट्स सी कि वो कितना हद तक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को हेल्प करता है, सपोर्ट करता है, या फिर कंट्री सिर्फ अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए ही पॉलिसीज़ एंड बिल्स पास करती है। सो ये तो हमें लॉन्ग टर्म में ही पता चलेगा। सो आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल पूजा सिंह लंदन, एंड बाय बाय।